भगवद गीता श्लोक 13वां अध्याय का अगला शेष भाग हिंदी में सुनाऊंगा। आप उसको ध्यान पर सुने और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए, वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है तथा जिन कारणों से जो हुआ है तथा वह क्षेत्र के भी जो और जिस प्रभाव वाला है वह सब संक्षेप में मुझसे सुनो। क्षेत्रम के साथ तत्व विशेषण देने का क्या भाव है तथा यत पद से भगवान ने क्षेत्र के विषय में किस बात के सर्वस्करण संकेत किया है और वह किस श्लोक में क्या है। क्षेत्रम के साथ तद विशेषण देकर यह भाव दिखलाया है कि जिस शरीर रूप क्षेत्र के लक्षण पहले श्लोक में बतलाए गए हैं उसी का सर्वस्करण करने की बात इस श्लोक में कही गई है तथा यत पद से भगवान ने क्षेत्र का स्वरूप बदलाने का संकेत किया है और इसी अध्याय के 5वें श्लोक में उससे बतलाया गया है। याद पद के क्षेत्र के विषय में क्या कहने का संकेत किया गया है और वह कहाँ गया है। या दीर्घ पद से क्षेत्र का स्वभाव बतलाने का संकेत किया है और उसका वर्णन 26वें और 27वें श्लोकों में समस्त भूतों को उत्पत्ति विनाशील बतलाकर किया है। यदिकारी पद से क्षेत्र के विषय में क्या कहने का संकेत किया है और उसे किस श्लोक में कहा है। यदिकारी पद से क्षेत्र के विकारों का वर्णन करने का संकेत किया गया है और उनका वर्णन 6वें श्लोक में किया है। यद च यतः इन पदों से क्षेत्र के विषय में क्या कहने का संकेत किया है और वह कहाँ गया है। जिन पदार्थों के समुदाय का नाम क्षेत्र है उनमें से कौन पदार्थ किससे उत्पन्न हुआ है यह बतलाने का संकेत यद पदों से किया है और उसका वर्णन 19वें श्लोक के उत्तरार्ध तथा 20वें के पूर्वार्ध में किया गया है। सहपद किसका वाचक है तथा यह पद से उसके विषय में भगवान ने क्या कहने का संकेत किया है एवं कहाँ गया है। स्वपद क्षेत्र का वाचक है तथा यह पद से उसका स्वरूप बतलाने का संकेत किया गया है और आगे चलकर उसके प्रकृष्ट एवं वास्तविक दोनों स्वरूपों का वर्णन किया गया है। जैसे 19वें श्लोक में उससे अनादि, 20वें में सुख दुखों का भोक्ता एवं 21वें में अच्छी बुरी योनि में जन्म ग्रहण करने वाला बतलाकर जो प्रकृष्ट पुरुष का स्वरूप बतलाया गया है और 22वें तथा 27वें में से 30वें तक परमात्मा के साथ एकता करके उसके वास्तविक स्वरूप का निरूपण किया गया है। यद प्रभाव पद से क्षेत्र के विषय में क्या कहने का संकेत किया गया और वह किन श्लोकों में कहा गया है। यद प्रभाव से क्षेत्र का प्रभाव बतलाने के लिए संकेत किया गया है और उससे 31वें से 30वें श्लोक तक बतलाया गया है। तीसरे श्लोक में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के जिन तत्व को संक्षेप में सुनने के लिए भगवान ने अर्जुन से कहा है। अब उसके विषय में ऋषि वेद और ब्रह्मासूत्र की युक्ति का प्रमाण देकर भगवान ऋषि वेद और ब्रह्मसूत्र आदर देते हैं। जब क्षेत्र और क्षेत्र का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक किया गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। ऋषि द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है। इस कथन का क्या अभिप्राय है। इस कथन का यह भाव है कि मंत्रों का दृष्टा एवं शास्त्र और स्मृतियों की रचयिता
ऋषिगणों ने क्षेत्र और क्षेत्र के स्वरूप को और उनके संबंध रखने वाली सभी बातों को अपने अपने ग्रंथों में और पुराण इतिहासों में बहुत प्रकार से वर्णन करके विस्तार पूर्वक समझाया है। उन्हीं का इस सार बहुत थोड़े शब्दों में भगवान कहते हैं। विविध विशेषण के सहित छंदोभ्य पद किसका वाचक है तथा इनके द्वारा वह तत्व पृथक कहा गया है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? विविध विशेषण की सहित छंदोभ्य पद ऋग यजु श्याम और अर्धव, इन चारों वेदों में वेदों के संहिता और ब्राह्मण दोनों ही भागों का वाचक है। समस्त उपनिषद और भिन्न भिन्न शाखाओं को भी इसी के अंतर्गत समझ लेना चाहिए। इन सब के द्वारा वह तत्व पृथक कहा गया है। इस कथन का यह अभिप्राय है कि जो सिद्धांत क्षेत्र और क्षेत्र के विषय में भगवान यहाँ संक्षेप से प्रकट कर रहे हैं, उसी का विस्तार सहित विभागपूर्वक वर्णन उनमें जगह जगह अनेकों प्रकार से किया गया है। विनिश्चित और हेतुमय विशेषणों के सहित ब्रह्मा सूत्र पद किन पदों का वाचक है और इस कथन का क्या अभिप्राय है? जो पद भली भांति निश्चय किए हुए हों और सर्वदा असंदिग्ध हों उनको विनिश्चित कहते हैं, तथा जो पद युक्त हों अर्थात जिनमें विभिन्न युक्तियों के द्वारा सिद्धांत का निर्णय किया गया हो उनको हेतुमत कहते हैं। अतः इन दोनों विशेषणों के सहित यहाँ ब्रह्मा सूत्र पद वेदांत दर्शन के जो अर्थात ब्रह्मा जिज्ञासा आदि सूत्र रूप पद हैं उन्हीं का वाचक प्रतीत होता है, क्योंकि उपयुक्त सब लक्षण उनमें ठीक ठीक मिलते हैं। यहाँ इस कथन का यह भाव है कि श्रुति स्मृति आदि में वर्णित जो क्षेत्र और क्षेत्र का तत्व ब्रह्मा सूत्र के पदों द्वारा युक्ति पूर्वक समझा गया है, उसका निचोड़ भी भगवान यहाँ संक्षेप में कह रहे हैं। इस प्रकार ऋषि वेद और ब्रह्म सूत्र का प्रमाण देकर अब भगवान तीसरे श्लोक में यद पद से कहे हुए क्षेत्र का और यदिकारी पद से कहे हुए उसके विकारों का अगले 2 श्लोकों में वर्णन करते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।